आज हम बात करेंगे विज्ञापन के प्रकार के बारे में। तो विज्ञापन के प्रकार के बारे में अपन 3 वीडियो पहले अपन कर चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। कार्यों के आधार पर उसका विभाजन कैसे किया जाता है। कार्यों अर्थात उद्देश्यों को भी हम इसमें जोड़ते हैं। कार्यों या उद्देश्यों के आधार पर विज्ञापन को कैसे विभाजित किया जा सकता है। पहला आता है प्रत्यक्ष प्रभाव या प्रतिक्रिया या अप्रत्यक्ष प्रभाव या प्रक्रिया विज्ञापन। जब हम प्रत्यक्ष प्रभाव की बात करते हैं तो हम उन विज्ञापनों की बात करते हैं जो प्रत्यक्ष जिनके ऊपर विज्ञापन की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष रूप से पड़ती है। जैसे यदि हम समाचार पत्र पत्रिका में या होर्डिंग में या जो है कुछ ऐसे विज्ञापन देते हैं जिनको से हम तुरंत प्रतिक्रिया चाहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है हम ये विज्ञापन में देते हैं कि अगर आप प्रति को काट कर लाएंगे तो अमुक प्रकार का उपहार मिलेगा या उत्पाद मूल्य पर आपको अमुक छूट दी जाएगी। तो ये प्रत्यक्ष प्रभाव को दर्शाता है, क्योंकि जो लोग उसको काट के लाते हैं और वो उसके प्रत्युत्तर में उसको उनके बदले में उसको छूट प्राप्त होती है, तो उनको उससे पता लग जाता है प्रत्यक्ष रूप से कि कितने लोगों पर इसकी प्रतिक्रिया पड़ी, कितना प्रभाव पड़ा। जो अप्रत्यक्ष दूसरा आता है अप्रत्यक्ष प्रभाव या कार्यवाही प्रतिक्रिया विज्ञापन से। इससे तात्पर्य ये है कि इस संस्था का उद्देश्य जो होता है इस समय वो विद्यमान ग्राहकों को उत्पाद के संबंध में नवीन जानकारी उपलब्ध कराना। यानी जो ऑलरेडी उनके ग्राहक हैं उन ग्राहकों को जो उसको यूज़ करते हैं उनको कोई नई जानकारी देनी है उत्पाद के संबंध में, तो वो उसको इसके माध्यम से दे सकते हैं। और इसका जो है प्रभाव जो है वो लॉन्ग रन में पता लगता है, क्योंकि ये प्रतिक्रिया विज्ञापन नहीं होते। इसमें तुरंत आपको इसका प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये उत्पाद को लोगों के दिमाग में जो है हमेशा बनाए रखते हैं और उनको ये हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है वो आप ख़रीदो, हमारे उत्पाद को आप ख़रीदो। ये निरंतर एक ही प्रकार का है और आपको याद दिलाता रहता है कि हमारा प्रोडक्ट बेहतर है। दूसरा इसमें प्रकार आता है वह है बुनियादी या प्राथमिक या चयनात्मक विशिष्ट विज्ञापन। बुनियादी या प्राथमिक विज्ञापन जो है ऐसे विज्ञापन होते हैं जो किसी विशिष्ट उत्पाद के ब्रांड के उत्पाद के नहीं बल्कि किसी सामान्य या जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में दिए जाते हैं। जैसे किसी चीज़ का प्रचलन आपको बढ़ाना है, आप उस चीज़ के प्रचलन को बढ़ाने के लिए ये विज्ञापन करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दूध का है, अंडों का है या डायमंड ज्वेलरी का है, तो जिसके पहले शुरू में जेनरिक विज्ञापन दिए जाते हैं जिसमें आप किसी ब्रांड या कंपनी का नहीं देकर उस चीज़ के बारे में ही बताते हैं कि आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे खादी, ग्रामोद्योग, हैंडलूम, इंडियन काफ़ी जो है इसको हम मानते हैं कि ये जो है प्राथमिक विज्ञापन माने जाते हैं। फिर आते हैं इसमें चयनात्मक या विशिष्ट विज्ञापन। चयनात्मक या विशिष्ट सेलेक्टिव एडवर्टाइजिंग जो है ये इससे तात्पर्य ऐसे विज्ञापनों से है जो किसी विशेष उत्पाद के विशेष ब्रांड के प्रचलन को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के लिए कोका कोला, पेप्सी, अमूल, कोको, फेंटा ये अपने अपने ब्रांड का अलग से विज्ञापन देते हैं। वो विज्ञापन इसके अंदर विशिष्ट आता है, और यानी किसी विशिष्ट चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी अमुक विशिष्ट जो है वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर आपने शीर की दही का जो है विज्ञापन किया है, तो यहाँ पर जो दही का विज्ञापन नहीं होकर शीर का विज्ञापन किया जा रहा है। फिर आता है स्मरणात्मक विज्ञापन, यानी आपके रिमाइंडिंग एडवर्टीज़मेंट, जो आपको बार बार क्रय करने के लिए विज्ञापन, जो सामान्य रूप से जो विज्ञापन दिया जाता है जो सिर्फ याद दिलाने के लिए दिया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट है, आप उसको ख़रीद सकते हैं। उसके ब्रांड के बारे में भी बताया जाता है, उत्पाद के बारे में भी बताया जाता है, ताकि लोग उसको याद रहे। कई बार हम स्पेशली ये कहते हैं जैसे याद रहे, ये विज्ञापन आपने देखा, ये बीमा के विज्ञापन है जो हम याद दिलाते रहते हैं कि भाई हमारी ये योजना है आपके लिए, आप इस योजना का प्रयोग करें। फिर आता है आपका संबलात्मक विज्ञापन,
या रीइंफोर्समेंट एडवर्टाइजमेंट, ये संबल प्रदान करता है, यानी आपके जो ग्राहकों को जो संतुष्ट हैं उनके उपभोग के बारे में, जो ग्राहक जो संतुष्टि प्राप्त कर चुके हैं वो उनसे के ज़रिए से जो है वो उत्पाद को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये हमारे पूर्व ग्राहक हैं जो ऑलरेडी ये बात आपको कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आपको ये उन्होंने उपयोग करके देखा है और वो आपको उसके उपयोग के बाद उसको आपकी उसकी जो है विश्वसनीयता पर आपको विश्वास दिलाते हैं। फिर आता है सूचनात्मक विज्ञापन या इन्फॉर्मेटिव विज्ञापन। ये विज्ञापन संदेश माध्यम जो है किसी नए उत्पाद अथवा किसी विद्यमान उत्पाद की विशेषता के संबंध में नवीन विशेषता के संबंध में जानकारी प्रदान कर रहा है, यानी ये सूचना के रूप में दे रहा है। भाई मान लो मारुति कंपनी कार जो है तो कोई नई कार अपना मॉडल उतारती है तो वो उसका विज्ञापन देती है, वो मारुति कार की जगह उस नई मॉडल का के गुणों के बारे में बताती है, चाहे समाचार पत्र के माध्यम से या टीवी के माध्यम से या पत्रिकाओं के माध्यम से या होर्डिंग के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से इस संदेशों का प्रसारण किया जाता है। फिर आता है आपका विश्वासोत्पक विज्ञापन, जो कि विश्वासोत्मक या परसुएसिव हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ये विज्ञापन किसी उत्पाद के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिए किए जाते हैं और उस विश्वास के ज़रिए से क्रय करने के लिए प्रेरित किए जाता है लोगों को। क्योंकि भाई पहले हम उस पर जब तक हम ग्राहक के मन में अपने उत्पाद के लिए विश्वास नहीं बैठाएंगे तब तक हम उसको क्रय करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये विज्ञापन इस प्रकार का होता है जिसके ज़रिए से उत्पाद के बारे में उसकी विश्वसनीयता पैदा की जाती है। तो ये थे कार्यों या उद्देश्यों के आधार पर विज्ञापन। फिर आता है विज्ञापन की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि क्या विज्ञापन की प्रकृति क्या है उसके आधार पर बात की जाती है। तो विज्ञापन की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार से बांटा जाता है: उत्पाद विज्ञापन, संस्थागत विज्ञापन और विचार विज्ञापन। उत्पाद विज्ञापन से तात्पर्य जो है ये है कि जब हम किसी भी उत्पाद को जो है उत्पाद के क्योंकि वो मूर्त भी हो सकता है, स्पर्शनीय भी हो सकता है, दर्शनीय भी हो सकता है, अमूर्त सेवा या विचार भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो उत्पाद विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी मूर्त या अमूर्त पदार्थ के बारे में, उत्पाद के बारे में जागरूकता या उसकी प्रचलन में अभिवृद्धि करता है। यानी व्यवहार में आप जिन उत्पादों को विज्ञापन ब्रांड को यूज़ करते हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करने वाले विज्ञापन जो लगातार दिए जाते हैं उनको हम उत्पाद या ब्रांड विज्ञापन कहते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें ब्रांड नेम की बात करें, जैसे आप देखते हैं टाटा है, बाटा है, पेप्सी है, कोका, सब लोग डालते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अधिकतर लोग सभी प्रकार के डिटर्जेंट को सर्फ के नाम से जानते हैं क्योंकि वो ब्रांड इतना प्रचलित हो गया। इसलिए कैसे हर वेजिटेबल ऑयल को डालडा के नाम से पुकारते हैं, खास करके नीचे तबके में, क्योंकि वो अलग अलग नाम नहीं जानते, तो वो उसी जो ब्रांड नेम उनको पता है उसी से उस चीज़ को बार बार प्रचलित करते हैं। तो यहाँ पर ब्रांड नेम जो है वह बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए से और लोगों तक उस बात को पहुंचाया जाता है। अब इनमें जो ब्रांड है, उत्पाद या ब्रांड विज्ञापन को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है: माल या अमूर्त ब्रांड उत्पादन विज्ञापन या अमूर्त माल या सेवा उत्पादन। मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि माल या मूर्त उत्पादन ब्रांड से तात्पर्य यह है जो विजिबल है, जो मूर्त ब्रांड से मतलब या उत्पाद से मतलब है जो आप जिसको स्पर्श कर सकते हो, जिसको देख सकते हो, उस ब्रांड के बारे में हम विज्ञापन कर रहे हैं। उस माल को आप उपयोग में भी ला सकते हो, तो वो विज्ञापन जो होता है वो माल या मूर्त ब्रांड विज्ञापन कहलाता है। इसकी ऐसे विज्ञापन में माल के ब्रांड की विशेषताएं, मूल्य, उत्पाद की उपलब्धि का स्थान, विक्रय उपरांत प्रदत्त सेवाएं आदि सब कुछ उल्लेख किया जाता है ताकि ग्राहक तक उसकी मैक्सिमम जानकारी को हम
पहुंचा सकें, और जो उसको ये भी बताया जाता है कहाँ कहाँ वो उपलब्ध होता है। उसके एडवर्टाइजमेंट अगर पत्रिका में है, विज्ञापन अगर पत्रिका में या अखबार में आ रहा है, तो सारे उसके डीलर्स के नाम वगैरह उसमें दिए जाते हैं, उनके नंबर दिए जाते हैं, ताकि आप उनको उपयोग कर सकें। आजकल एक और तरीका है जानने का कि कहाँ कहाँ उसके वो डीलर हैं, तो वो है गूगल, जो है एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके ज़रिए से आप उसको प्राप्त कर सकते हो। तो जैसे कि ये अमूल का एग्ज़ाम्पल है ब्रांड का, क्योंकि अमूल को आप यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो, तो उसका जो है प्रोडक्ट के साथ उसको एडवर्टाइजमेंट किया है। दूसरा आता है सेवा या सेवा ब्रांड विज्ञापन, यानी जो वस्तु अमूर्त है, भौतिक रूप से विद्यमान नहीं है, उसको छुआ नहीं जा सकता, केवल उसका आनंद अनुभव किया जा सकता है। तो संचार, परिवहन, मनोरंजन, बैंक, बीमा, रिपेयर के क्लब, थिएटर या होटल, अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, ये आप अपने घर पे नहीं ला सकते, इनका उपयोग आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन इनके द्वारा दी गई सुविधा का आप उपयोग कर सकते हो, और उस सुविधा के माध्यम से आप उसका आनंद ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल शिक्षण संस्थाएं आज कोरोना के समय में जो है वो चल नहीं रही हैं, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट कॉलेज नहीं आ रहे, लेकिन उनके लिए एक नई सुविधा उत्पन्न की गई है कि हम आपको ऑनलाइन लेक्चर, यूट्यूब लेक्चर आपको दें, जैसा कि हम ये अभी बना रहे हैं, जिसके माध्यम से बच्चा एटलीस्ट ये जान सके कि वो जो कॉलेज जाके नहीं पढ़ पा रहा, वो उसको यहाँ उसके घर तक उसको पहुँचाया जा रहा है कि आप बेकार नहीं, मतलब आप बेकार में नहीं बैठें, और आप पढ़ते रहें साथ साथ, जिससे कि आपको जब भी कॉलेज जाने का मौका मिले तो आप यहाँ तक की पढ़ाई पूरी कर सकें, और उसको आसानी से सुन के, देख के आप ज्ञान को अर्जित कर सकें। तो ये आप सुविधा है, इसका आनंद, इसका उपयोग आप करके आप ये तय कर सकते हो कि आपको उससे क्या फ़ायदा हुआ, और क्या जो है आप अनुभव कर रहे हैं। फिर ये जो आपका जो कार्यों के आधार पर और प्रकृति के आधार पर जो हम विज्ञापन को विभाजित करते हैं, वो हमने इसमें देखा। और जो है इसमें इस प्रकार के जो विज्ञापन हैं जो 4 कार्यों के आधार पे किए जाते हैं, या जो है वो आपके उद्देश्यों, प्रकृति के आधार पे किए जाते हैं, तो ये विज्ञापन भी जो है कई तरीके से सिमिलर होते हैं दूसरे अन्य प्रकार के विज्ञापनों से। तो यहाँ पर हम सिर्फ उसका विभाजन कर रहे हैं। धन्यवाद।